सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठोत्तरी पाराशर कश्यपो नारदो गर्गो मणिचर मनुरंगिरा लोमश पौलिश्यव चवनो यवनो भृगु शोनको अष्टादश्येते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका कश्यपात्रि भरद्वाजम विश्वामित्रम च गौतमम जमदग्नि वशिष्ठम च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मैं पंडित विजय रावल एस्ट्रोटॉक्स। आप सभी को नमस्कार। आज हम फिर बात करेंगे मेरे एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट नवग्रह अक्षत कुंडली अनुष्ठानम के बारे में। जो मैंने इन 25 ऋषि मुनियों के नाम लिए, इन्होंने पूरे वैदिक वांग्मय पे और विशेषकर ज्योतिष के लिए बहुत सारा काम किया है। उसके बहुत सारे संबंधित ग्रंथों पे कार्य किया है। लगध ऋषि के भी कुछ ग्रंथ हैं जो वैदिक ज्योतिष की वैदिक अनुष्ठानात्मक नवग्रह अक्षत कुंडली अनुष्ठान जो हमारा सब्जेक्ट है आज का, उसमें अनुष्ठानम के लिए लगध ऋषि का भी एक मंत्र जो बहुत प्रामाणिक है, जिसमें वैदिक ज्योतिष की ट्रू एसेंस समाई हुई है, असली सुगंध समाई हुई है। उन्होंने कहा है कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवर्ता कालानुपूर्वा विहिताश यज्ञ तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिष वेद स वेद यज्ञानम। ये ज्योतिष जो है ये काल विधान शास्त्र है। उस अनुष्ठान को परफॉर्म करने का डॉट, ये उसके पाथवे को किस दिन ये अनुष्ठान किया जाए और उस कुंडली में से वो काल की, वो समय की जो कुंडली उसमें से क्या निकलने वाला है, उसके अनुसार उस अनुष्ठानम का निर्धारण करने वाला कोई शास्त्र है तो वो ज्योतिष शास्त्र है। ये आगे का रास्ता बताने वाला शास्त्र। तो अगेन आई गेट बैक टू नवग्रह अक्षत कुंडली अनुष्ठानम। नवग्रह जैसे हमने बात की, नवग्रह के विषय में वैदिक वांग्मय का कहना है कि यथ पिंडे तद ब्रह्मांड। जैसा ये शरीर का हमारा पिंड बना हुआ, इसी प्रकार से ब्रह्मांड है। सूर्य, शनि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, इन ग्रहों के जो कंटेंट है, इनमें वही कंटेंट पंच तत्व का उपस्थित है जो हम में है। अब इनके जो अलग अलग पंचतात्विक कंटेंट यदि हम देखेंगे कि पानी कितना है, अग्नि कितना है, भूमि कितना है, उसका तत्व का भी वही परसेंटेज हमको मिलता है। तो वैदिक वांग्मय का सत्य है कि जैसा ये पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के समान ही ये पिंड है। और ये बहुत दूर से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो हमारी पृथ्वी सूर्य के परिभ्रमण पथ पे चल रही है और इस पे हम स्वयं विराजमान, इतनी सूक्ष्म किरणों के माध्यम से इन ग्रहों की ऊर्जाएं हम तक आती है और हमारे शरीर के उन सभी तत्वों से, क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, उन दोनों तत्वों से हमको प्रभावित करती रहती है। तो ये है हमारा सौर मंडल, यानी नवग्रह जो हम पे प्रभाव डालते हैं। अब अक्षत की जो हमने बात की थी, अन्न में प्राण जैसे कहा है कि प्राण भी हमारे शरीर में वैदिक वांग्मय और उपनिषदिक आत्मविद्या जो हमारे प्राण बताती है वो 5 जगह बताती है। अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है और आनंदमय है। तो ये सारे के सारे हमारे अन्न से पोषित होते हैं, तो उसके लिए अक्षत का महत्व है। कुंडली, जन्म कुंडली के जन्म के समय का जो स्नैपशॉट है, आपका जन्म जब हुआ, पूर्व क्षितिज पे जो राशि थी, जो उदयमान राशि थी, वो लग्न बन गया और चंद्रमा जिस नक्षत्र में गतिमान था उसके अनुसार राशि का निर्धारण हुआ। चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार महादशा का निर्धारण हुआ और अन्य अन्य प्रकार के उसमें डिफरेंट परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन जो पूरे चार्ट्स में हमको दिखाई देते हैं वो हमारी कुंडली है। अब ये अनुष्ठानम क्या है, और इस कुंडली के अंदर भी विभिन्न प्रकार के योग बैठे हुए, जिसकी हमने चर्चा की। कोई मंगल राहु का योग है, गुरु राहु का योग है, गुरु चंद्रमा का योग है, चंद्र मंगल का योग है, शनि बुध का योग है, बुध सूर्य का योग है। इस प्रकार के कई सारे योग इसमें बैठे हुए हैं। उच्च का ग्रह है, नीचे राशि का ग्रह है। इन सब का क्या करेंगे, इन सब तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी? यदि हम ज्योतिष शास्त्र की सहायता हमारे किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए चाहते हैं और इन ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में शुभाशुभ बैठी हुई है, शुभाशुभ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे क्या प्रयोजन होंगे, क्या प्रयास होंगे? अब बात आएगी इस पे अनुष्ठानम की। तो अनुष्ठानम की विधियां क्या हो, वो अनुष्ठानम क्या हो? पिछले 50-60 साल में वैदिक ज्योतिष के पैरेलल
बहुत सारी विधियां ऐसी आई हैं जिन्होंने ये समय समय पे सत्यापित करने का प्रयास किया है कि वो विधियां बेटर हैं। उन विधियों के अनुसार, उन विधियों को करके आपको कहीं का कोई रास्ता मिल सकता है। लेकिन जितना प्रमाणिक वैदिक ज्योतिष है, जितने प्रमाणिक वेदांग की विभिन्न प्रक्रिया हैं, उतना प्रमाणिक तो कुछ नहीं है। कसौटी तो यही है, गोल्ड स्टैंडर्ड तो यही है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे है? ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऐसे है, अनुष्ठान हम आपको वो तरीका बताता है, यदि आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और कर्क लग्न में ही मंगल है और कर्क लग्न में ही राहु है, तो लग्न में ही राहु और मंगल है, ये अंगारक योग। अब इस अंगारक योग के लिए क्या करेंगे? बहुत सारी विधियां हो सकती, कोई कुछ भी बता सकता है, लेकिन इसका सबसे पहला समाधान है कर्क लग्न यानी चंद्रमा का लग्न है तो चंद्रमा की शांति करें, चंद्रमा का मंत्र करें। मंगल भी है तो मंगल का भी मंत्र करें, और राहु वहां है तो राहु का मंत्र भी करें। सबसे पहले तो आप स्वयं करें, इसी से आपको लाभ हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना है। अब अनुष्ठानात्मक ज्योतिष का यदि प्रयोग करना है तो फिर इन ग्रहों के वेद मंत्रों के माध्यम से इन ग्रहों की जाप की निश्चित संख्या का जप किया जाएगा। तर्पण होगा, अभिषेक, पूजन, मार्जन होगा, हवन होगा। उसके बाद यह प्रक्रिया का संपादन होगा कि आपने अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, और वो भी कब होगा? वो जब होगा जब जिस दिन हो रहा है उस दिन चंद्रमा का राशि होना चाहिए, उस दिन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में हो तो वो पासवे बनेगा। कर्क लग्न वाले के लिए कर्क राशि के चंद्रमा के गमन के समय वो अनुष्ठान किया जाए, तभी तो वो कनेक्टिविटी बैठेगी। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू मेक चंद्रमा और मंगल और राहु सेटिस्फाइड फॉर समवन। वो कैसे करेंगे? आप सवाल तो पूछे आप, क्या आप कैसे करेंगे? चंद्र मंगल या मंगल और राहु लग्न में बैठे हैं कर्क राशि में, तो इसका समाधान क्या है? उनको शांत कैसे किया जाएगा? वेदों में तो मंत्र है, मंगल चंद्रमा की शांति होगी तो इमन देवा सपत्न गो सुवदम महते शत्राय महते, इसके मंत्र का 11,000 का संख्यात्मक जाप होगा 10,000 11,000 इसका जाप होगा। मंगल भी वहां पे है तो उसका मंगल के पौराणिक मंत्र से जाप होगा, धरणीगर्भ संभूतम, साथ में उसका अग्नि ऊर्ध्वा दिवगुरेता, इस वैदिक मंत्र से। राहु भी वहां पे है तो कया नक्षत्रा आभूति सदा वद सखा, इसके 18,000 जाप होंगे। वो फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं बनेगी, चंद्र मंगल और राहु, ये ऐसा कॉम्बिनेशन शांत कैसे होगा? इसकी शांति का कोई रास्ता नहीं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा बोला हुआ वाक्य आपके लिए लाभदायक हो और एस्ट्रोटॉक से आपको ये वीडियो मिल रहा है तो आपको ये लाभ करे, इसके लिए आज एक बहुत अच्छे लाभ की बात मैं बताता हूं। लग्न के ग्रह का मंत्र जो भी आपका है उसके लिख के हमको क्वेरी भेजें। आपका यदि मेष लग्न है तो मंगल का मंत्र करेंगे, वृषभ लग्न है तो शुक्र का, किस प्रकार से करें, कैसे करें, इसका डिटेल आप हमको भेजें। हम आपको यहाँ से मंत्र का ट्रैक देंगे, मंत्र के बारे में बताएंगे, और इस मंत्रों को जाप प्रतिदिन के पूजन अनुष्ठान के लिए कैसे किया जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीजें इतनी हावी हो गई कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इससे ऐसा हो जाएगा। वो स्वाध्याय करना पड़ता है, वो स्वाध्याय का विषय है। लेकिन बीज मंत्र से स्वाध्याय आरंभ करें और पौराणिक मंत्र तक स्वाध्याय बढ़ाएं। ये हम गृहस्थ आश्रम में या हमारे नॉर्मल लाइफ में, जो आज की हमारी फास्ट लाइफ हो चुकी है, इस लाइफ में हमारे लिए करने के लिए बीज मंत्र का स्वाध्याय और पौराणिक मंत्र का जाप निश्चित संख्या के अनुसार करने से बहुत लाभ होता है। इसके लिए जो भी आपकी क्वेरी है वो आप एस्ट्रोटॉक पे हमको जरूर एड्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।